हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 और ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से संबंधित ये है आज की पहली क्लास। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषा है, उनको आज डिस्कस करेंगे। और जो परिभाषा है वो सभी हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है वो स्पेशली GDS2 जो MTS एग्ज़ाम होता है उनके लिए है। लेकिन वहीं जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है और उसका जो टॉपिक है डेफिनेशन, वो पोस्टमैन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसलिए उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है। पहली डेफिनेशन है पोस्ट मास्टर जनरल की, यानी कि जो टर्म पोस्ट मास्टर जनरल है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पोस्ट मास्टर जनरल अगर आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो बेसिकली उसका मतलब है प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्टल सर्विस के जो डायरेक्टर होते हैं, महानिदेशक होते हैं, उनको मिला करके, यानी कि इतने सारे जो लोग हैं, प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्टल सर्विस के जो भी डायरेक्टर्स हैं, इनको मिला करके अन्य जितने भी अधिकारी हैं जो कि CPMG या प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकारों का उपयोग करते हैं, उन सभी के लिए एक जो कॉमन टर्म है वो है पोस्ट मास्टर जनरल। यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल में ये जो शब्द है इसका बेसिकली जो मतलब होगा वो होगा कि प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के जितने भी अधिकार हैं या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के जितने भी अधिकार हैं या जो क्षेत्र में यानी कि रीजन्स में जो भी पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकार हैं, इनका जो भी लोग उपयोग करेंगे, जो भी अधिकारी इनका उपयोग करेंगे, उन सभी के लिए एक कॉमन टर्म होगा पोस्ट मास्टर जनरल। वहीं दूसरी डेफिनेशन रेल डाक सेवा यानी कि RMS की है। RMS की है कि रेल डाक सेवा किसे कहते हैं, और इसका जो पूरा नाम है वो होगा रेलवे मेल सर्विस। RMS का पूरा नाम है रेलवे मेल सर्विस, कई बार पूछा गया है। रेल डाक सेवा के अंतर्गत उन सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जो डाक को सड़क, रेल, नदी और हवाई मार्ग के माध्यम से डाकों का कलेक्शन करे या उनका डिस्पोजल करे, वितरण करे। ऐसे जो काम ऑफिस के द्वारा किए जाएंगे ये आएंगे रेलवे डाक सेवा के अंतर्गत, यानी कि RMS के अंदर, रेलवे मेल सर्विस के अंदर ये सभी सेवाएं आएंगी। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर की डेफिनेशन है उसको कर दिया गया डिलीट। और नेक्स्ट टॉपिक जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 4, वो है सुबडेंट की, यानी कि अधीक्षक की। और अधीक्षक दो तरीके से हो सकते हैं। एक अधीक्षक होते हैं पोस्टल डिवीज़न के और दूसरे होते हैं RMS के। ये दोनों के जो अधिकार है वो सेम ही होते हैं। और दो तरीके से सुबडेंट को अपन देख सकते हैं। पोस्टल डिवीज़न का जो मुख्य इंचार्ज अधिकारी होता है, यानी कि जो मेन होगा, प्रमुख होगा, हेड होगा पोस्टल डिवीज़न का, उसे कहते हैं डाक अधीक्षक, सुबडेंट। वहीं जो RMS के डाक अधीक्षक हैं वो RMS डिवीज़न में समान स्थिति में, यानी कि जो RMS डिवीज़न के जो प्रमुख होते हैं वो RMS के डाक अधीक्षक होते हैं। अधीक्षक डाकघर अपने अंतर्गत आने वाले डिवीज़न के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द डिवीज़न होते हैं अधीक्षक डाकघर। और जितने भी डिवीज़न के अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं, चाहे वो ASP हो, IP हो, मेल ओवरसियर, कैश ओवरसियर हो, या अन्य जितने भी अधिकारी हैं जो कि डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं, वो सभी अधीक्षक डाकघर के अंतर्गत आते हैं, बेसिकली इनके अंडर में आते हैं। और जो डाक अधीक्षक होते हैं वो सर्कल प्रमुख के अधीनस्थ होते हैं, यानी कि जो सुबडेंट होते हैं उनके ऊपर कौन है, या अगर रीजन में है तो रीजन के प्रमुख, अगर सर्कल से हैं तो सर्कल के प्रमुख के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कि डाक अधीक्षक होते हैं सर्कल प्रमुख के अधीनस्थ। एक छोटा सा नोट, यानी कि ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तक दर्शाया ना जाए तब तक अधीक्षक डाकघर शब्द का जो मीनिंग है, अधीक्षक डाकघर का जो मीनिंग है वो बेसिकली सीनियर अधीक्षक
या अधीक्षक पोस्टल और आरएमएस डिवीजन से है, यानी कि जहाँ भी अधीक्षक डाकघर शब्द लिखा होगा उसका मतलब होगा सीनियर सुपरडेंट एसएसपी या अधीक्षक यानी कि एसपी किसके होंगे, या तो पोस्टल डिवीजन से होंगे या फिर होंगे वो आरएमएस डिवीजन से। और अधीक्षक डाकघर शब्द में सीनियर अधीक्षक और प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर का मतलब भी है, यानी कि अधीक्षक डाकघर शब्द का जो मीनिंग है वो सीनियर सुपरडेंट से भी है, और जो फर्स्ट क्लास के जो पोस्टमास्टर हैं वो भी इन्हीं में आएंगे, यानी कि जहाँ भी अधीक्षक डाकघर शब्द लिखा होगा उसका मीनिंग यह भी होगा जब तक कि स्पष्ट ना दिया जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन हेड ऑफिस की है। हेड ऑफिस क्या है? हेड ऑफिस एक मुख्य ऑफिस है, यानी कि मेन ऑफिस है। किसके लिए मेन ऑफिस है ये? हेड ऑफिस बेसिकली एक मुख्य ऑफिस है, यानी कि ये एक मेन ऑफिस है। हेड ऑफिस शब्द में कौन कौन सी पोस्ट ऑफिसेज आती हैं? तो हेड ऑफिस जो शब्द है इसमें हेड ऑफिस के अलावा, हेड ऑफिस शब्द में हेड ऑफिस के अलावा जितने भी ब्रांच ऑफिसेज है और जितने भी सब ऑफिस है जो कि एक हेड ऑफिस से जुड़ी हुई है, ये सभी इनके अकाउंट क्षेत्र में आती है, यानी कि लेखा कार्यालय के क्षेत्र में आती हैं। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बीओ से होगा, अगर वो बीओ ब्रांच ऑफिस अगर सीधा हेड ऑफिस से जुड़ी हुई है तो उसका जो अकाउंट है वो सीधा एचओ में जाएगा। अगर बीओ एसओ से जुड़ी हुई है, अगर कोई बीओ एसओ से जुड़ी हुई है तो उसका अकाउंट सब ऑफिस में जाएगा और देन सब ऑफिस से जाएगा हेड ऑफिस में। अगर कोई सब ऑफिस अगर सब ऑफिस का कोई अकाउंट है या अकाउंट से मतलब जो भी बैंक संबंधी कार्य है, सेविंग बैंक संबंधी कार्य, जितने भी बचत बैंक के काम है, जितना भी लेन देन है उसे कहते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स का अगर एसओ का कोई अकाउंट्स है, अगर उसका भी कोई काम है तो उसके भी ट्रांजैक्शंस या उसकी जो रिपोर्ट है वो भी जाती है हेड ऑफिस में। बेसिकली हेड ऑफिस एसओ और बीओ दोनों के लिए ही अकाउंट ऑफिस का कार्य करती है। तो हेड ऑफिस में हेड ऑफिस के अलावा जितने भी उप डाकघर हैं, जितने भी शाखा डाकघर हैं वो सभी आते हैं। हेड ऑफिस स्वयं एवं अपने अंतर्गत आने वाले डाकघरों के सभी कार्यों को देखता है, यानी कि सेविंग बैंक से संबंधित जितने भी काम है वो उनको देखता है। प्रधान डाकघर का प्रभारी कौन होता है? प्रधान डाकघर का जो प्रभारी होता है वो होता है प्रधान पोस्ट मास्टर, यानी कि हेड पोस्ट मास्टर। हेड ऑफिस के जो हेड होते हैं उसे कहते हैं हेड पोस्ट मास्टर, प्रधान पोस्ट मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वीसेट स्टेशन की। वीसेट स्टेशन क्या है? तो जितने भी प्रधान डाकघर हैं उनमें से कुछ डाकघरों को वीसेट स्टेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। वीसेट स्टेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। और जो वीसेट है उसका पूरा नाम क्या है? तो वी फॉर वेरी, एस फॉर स्मॉल, ए फॉर अपर्चर और टी फॉर टर्मिनल, यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये वीसेट की डेफिनेशन फुल फॉर्म है। और वीसेट स्टेशन को क्या कहते हैं या क्या होते हैं? वीसेट स्टेशन वो स्टेशन है या ऐसे डाकघर हैं, ऐसे प्रधान डाकघर हैं जिनको स्पेशली इस काम के लिए चिन्हित किया गया है। और उनका काम क्या है कि इन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनी ऑर्डर को वीसेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट ईएसएमओ की डेफिनेशन है, यानी कि ईएसएमओ का पूरा नाम है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, और ये जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई थी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। और इसका जो काम है ये है कि कुछ ईएसएमओ जो केंद्र होते हैं वो मनी ऑर्डर को वीसेट केंद्रों के माध्यम से, वीसेट स्टेशन के माध्यम से भेजने के लिए अतिरिक्त यानी कि एडिशनल काउंटर या एक्स्ट्रा काउंटर के रूप में काम करते हैं। ये ईएसएमओ का कार्य है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एचएमएस की, यानी कि हाइब्रिड मेल सर्विस की। और हाइब्रिड मेल सर्विस में क्या किया जाता है कि इस सेवा के माध्यम से जितने भी रिटन जो कम्युनिकेशन है, जितने भी लिखित विषय वस्तु हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से एक जगह से दूसरी जगह पर
वीसेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर टर्मिनलों को जोड़ते हुए प्रेषित किया जाएगा। यानी कि बेसिकली इसमें काम क्या किया जाता है कि जो लिखित वस्तु को किया जाता है ट्रांसमिट, और ट्रांसमिट करने का जो जरिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके? वीसेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाता है। टर्मिनल्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के, और एक जगह से दूसरी जगह पर इनको भेजा जाता है, और जो प्राप्त करता है ए स्टेशन से बी स्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो जो एड्रेस ही होते हैं या तो वो एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं, और उनको वहाँ पर ये जो मनी ऑर्डर्स हैं वो वहाँ पर उनको डिलीवर्ड किए जाते हैं या उनको वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीपीओ की। जीपीओ का पूरा नाम जनरल पोस्ट ऑफिस, और लास्ट जो क्लास थी ऑर्गेनाइजेशन वाली उसमें बताया भी था। टोटल नंबर ऑफ जीपीओज हैं 24 ऑल इंडिया में, और नंबर ऑफ सर्कल्स हैं 23। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर फर्स्ट क्लास के जितने भी प्रधान डाकघर हैं, जितने भी हेड ऑफिस हैं, या ऐसे हेड ऑफिस जो कि सर्कल, यानी कि जो सर्कल है उसके जो हेडक्वार्टर है, यानी कि बेसिकली इस तरीके से समझते हैं कि राजस्थान सर्कल है और राजस्थान सर्कल का हेडक्वार्टर स्थित है जयपुर में। तो जयपुर में ऐसी प्रधान डाकघर, ऐसे हेड ऑफिस, ऐसे फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस जो कि सर्कल के मुख्यालय पर स्थित होंगे। अगर ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा अगर ऐसे हेड ऑफिस हैं जो कि मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, यानी कि सर्कल के मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उस स्थिति में जो प्रधान डाकघर मुख्यालय से जुड़ा होगा उसे कहेंगे जनरल पोस्ट ऑफिस। बेसिकली जीपीओ की जो डेफिनेशन है वो ये इस तरीके से है। शॉर्ट में करते हैं कि सर्कल हेडक्वार्टर पर जो भी फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस स्थित होगी उसे कहा जाएगा जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। एक बार फिर से समझते हैं कि जीपीओ क्या होता है, जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होती है। प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर जो कि सर्कल मुख्यालय पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है जनरल पोस्ट ऑफिस। अगर इस प्रकार के प्रधान डाकघर एक से अधिक हैं, उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो प्रधान डाकघर मुख्यालय से जुड़े हैं उसे कहा जाएगा जनरल पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एक नोट है, इसमें नोट यह है कि प्रधान डाकघरों के प्रकार कौन कौन से हैं कि प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर जो कि सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के कंट्रोल और सुपरविजन में आते हैं, यानी कि नियंत्रण और पर्यवेक्षण में आते हैं, उन्हें कहा जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर। और जो सेकंड क्लास के प्रधान डाकघर हैं जो कि ग्रुप बी ऑफिसर के कंट्रोल और सुपरविजन में आते हैं, उन्हें कहा जाएगा सीनियर अधीक्षक, यानी कि एसएसपी। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब ऑफिस की। उप डाकघर किसे कहते हैं? तो बेसिकली जो सब ऑफिस हैं, सब ऑफिस आती है हेड ऑफिस के अंडर में, और सब ऑफिस के जो हेड होते हैं उन्हें कहा जाता है सब पोस्ट मास्टर या उप डाकपाल। उप डाकघर प्रधान डाकघर के अधीन आते हैं और इनके जो सभी लेन देन है वो प्रधान डाकघर के अधीन होते हैं। यानी कि अगर सब ऑफिस का कोई भी कार्य होगा, बैंक बचत बैंक संबंधी कार्य है या अन्य जो भी काम है, वो अकाउंट ऑफिस इनके लिए होती है हेड ऑफिस। तो इनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो जाती हैं हेड ऑफिस में और ये उन्हीं के अंडर में आती हैं। और जो उप डाकघर होती है वो सामान्यतः कस्बों में यानी कि टाउन्स में स्थित होती हैं, और उप डाकघर के जो प्रभारी होते हैं उन्हें कहा जाता है उप डाकपाल, यानी कि सब पोस्ट मास्टर एसपीएम कहा जाता है। अगर किसी नगर या उसके उपनगरों में जहाँ प्रधान डाकघर भी हो और वहाँ पर उप डाकघर भी स्थित है तो उस उप डाकघर को कहा जाएगा नगर उप डाकघर या टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रांच ऑफिस की, यानी कि शाखा डाकघर की। तो सबसे पहले आएगा हेड ऑफिस, सबसे पहले आएगा हेड ऑफिस, देन उसके बाद में आएगा सब ऑफिस और सबसे लास्ट में आएगा ब्रांच ऑफिस। यानी कि शाखा डाकघर, उप डाकघर यानी कि
सब ऑफिस के निचले स्तर के होते हैं, यानी कि सबसे जो निचला स्तर होगा वो होगा शाखा डाकघर का। ये सीधे प्रधान डाकघर या उप डाकघर से जुड़े होते हैं, यानी कि अगर कोई सब ऑफिस, अगर कोई ब्रांच ऑफिस है वो अगर डायरेक्ट हेड ऑफिस से अगर जुड़ी हुई है तो उसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो जाएंगे डायरेक्ट हेड ऑफिस को। अगर कोई ब्रांच ऑफिस एसओ से जुड़ी हुई है, सब ऑफिस से जुड़ी हुई है, तो इसके जो अकाउंट्स हैं वो जाएंगे सब ऑफिस, देन सब ऑफिस के जाएंगे हेड ऑफिस में। तो जो सब ये सीधे प्रधान डाकघर या उप डाकघर से जुड़े होते हैं और इनके प्रभारी को कहते हैं शाखा डाकपाल, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि बीपीएम कहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में जहाँ पर नगर या उपनगरों में जहाँ पर हेड ऑफिस भी स्थित हो और शाखा डाकघर भी स्थित हो तो इस शाखा डाकघर को कहेंगे नगर शाखा डाकघर या टाउन ब्रांच ऑफिस कहेंगे इसको। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांजिट ऑफिस की। ट्रांजिट ऑफिस में है कि जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो, यानी कि कोई पोस्ट ऑफिस जो कि सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो और जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हैं और इन्हें बिना खोले ही छांटे जाते हैं, तो ऐसी ऑफिस को कहा जाता है ट्रांजिट ऑफिस। और जो बैग बिना खोले आगे को फॉरवर्ड किए जाते हैं, आगे भेजा जाता है, उन्हें कहते हैं फॉरवर्ड बैग। और जो बैग ट्रांजिट ऑफिस के लिए भेजे जाते हैं, यानी कि जिन पर एड्रेस ट्रांजिट ऑफिस का होता है, सिर्फ उन्हीं को ट्रांजिट ऑफिस में खोला जाता है और उनके अंदर जितने भी अन्य जो फॉरवर्ड वाले जो थैले हैं जिनको आगे भेजना होता है, या चाहे तो वो खुले हों या अन्य पारवेन थैलों में बंद हो, उनको फॉरवर्ड आगे फर्दर किया जाता है। बेसिकली ट्रांजिट ऑफिस के एड्रेस से अगर कोई बैग आएगा तो ही उसको वहाँ पर खोला जाएगा, अन्यथा सारे जो बैग्स हैं उन सभी को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और फॉरवर्ड बैग्स जो भी किए जाएंगे उनको कहा जाता है फॉरवर्ड बैग। और ट्रांजिट ऑफिस का जो बेसिक काम है वो है कि जितने भी खुले बैग्स हैं इनकी संख्या को मिनिमाइज करना है कि कम करना है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांजिट मेल ऑफिस की। ये एक आरएमएस की ब्रांच होती है, शाखा है जिसमें बंद बैग्स को प्राप्त किया जाता है और उन्हें आगे भेजा जाता है। यहाँ पर पत्रों की छटाई का कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसी ऑफिस को कहते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस। और इनके जो प्रभारी होते हैं उन्हें कहते हैं मेल एजेंट या मेल गार्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस की। कुछ जो स्पेसिफिक जो शहर है, कुछ जो शहर हैं जो कि उनको चुना गया है इसके लिए, तो वहाँ पर जो ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है और ऐसी ऑफिस को कहा जाता है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, यानी कि CTMO, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। नेक्स्ट डेफिनेशन सॉर्टिंग ऑफिस की है कि ऐसी ऑफिस जो प्राप्त हुए बैग्स को खोलने, छटाई करने और उनका डिस्पोजल यानी कि निपटान करने का काम करता है, उन्हें कहते हैं छटाई कार्यालय। बेसिकली यहाँ बैग को खोला जाएगा और उनकी जो डाक है उनको छाटा जाएगा। छटाई कार्यालय सभी प्रकार के आर्टिकल्स को छाट सकते हैं। और इनका और क्या काम होता है सॉर्टिंग ऑफिस का कि ये जो दूसरी छटाई कार्यालय है इनके काम को ईजी करते हैं, डाकघरों के बीच जो आदान प्रदान होते हैं बैग्स उनकी संख्या को कम करते हैं और मेल लाइन पर जो मेल का वजन होता है उसको भी कम करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है AMPC की, और यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था कि AMPC की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर किसे कहते हैं? कुछ महत्वपूर्ण शहरों में जहाँ पर छटाई का कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है डाक छटाई के, उसे कहते हैं AMPC। और ये इससे क्या होता है कि जो डाक छटाई का कार्य है उसे तेज़ी से किया जाता है। बेसिकली लेटर सॉर्टिंग मशीन और मिक्स्ड सॉर्टिंग मशीन LSM और MSM मशीन होती हैं, उनके माध्यम से डाक छटाई का कार्य किया जाता है AMPC में, और इससे जो छटाई का कार्य है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की, यानी कि CRC की। CRC मेल ऑफिस की पंजीकरण शाखा है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच है जिसमें पंजीकरण का काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसे कहेंगे कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर्स। CRC मेल ऑफिस, जो CRC होते हैं या तो वो मेल ऑफिस में स्थित हो सकते हैं या फिर अन्य किसी स्थान पर भी ये स्थित हो सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।